वेलकम स्टूडेंट्स। आज की आपकी इस क्लास का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, लेकिन फ्रैक्शन का मतलब हम समझा रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी कंप्लीट चीज़, पूरी चीज़ होती है तो उसमें थोड़ा सा पार्ट या ज़्यादा सा पार्ट, यानी पूरे से थोड़ा कम हो, उसका पार्ट होता है, थोड़ा सा भाग पूरे का। जैसे ये एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, इसमें अगर कई पार्ट्स कर दिए जाएं, 4, 6, 8, अभी इसमें इस सर्कल में 8 पार्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 3 पार्ट हमने शेडेड कर दिए, बाकी अनशेडेड है। तो इसमें ये हो गया कि शेडेड पार्ट अगर कितने हैं, अगर कहा जाए तो शेडेड पार्ट, इसका फ्रैक्शन, अगर शेडेड पार्ट कहा जाए तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। टोटल इस सर्कल के कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट हैं टोटल। शेडेड कितने हैं? 3 हैं, 3 आउट ऑफ 8, यानी टोटल 8 हैं, उसमें 3 पार्ट शेडेड हैं, यानी 3 हो गए शेडेड। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? टोटल कितने हैं? 8 हैं, उसमें शेडेड पार्ट 3 हैं। तो हमेशा जो टोटल होता है उसको हम डिनोमिनेटर में नीचे रखते हैं, यानी डिनोमिनेटर में, और जो फ्रैक्शन उसका होता है, कुछ जो पार्ट होता है वो हम ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं। तो ये टोटल 8 में जो 3 शेडेड पार्ट है उसको हम 3/8 कहेंगे, 3/8 हम लिखेंगे, यानी टोटल 8 पार्ट में 3 पार्ट शेडेड है, 3 आउट ऑफ 8। अनशेडेड पार्ट अगर बात की जाए, अनशेडेड, तो हम कितना है? टोटल 8 हैं, टोटल 8 पार्ट हैं, उसमें अनशेडेड कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5/8। तो ये अनशेडेड पार्ट हो गया। तो ये फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं फ्रैक्शन। टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल में कितने कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो उतने आउट ऑफ टोटल में कितना है वो हम देखते हैं। तो इसमें टोटल 8 है और 3 शेडेड पार्ट हैं, तो इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया, टोटल में शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 3/8, और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 5/8। अब फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं वो हम आपको बताएं। फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होते हैं जैसे कई फ्रैक्शंस हैं, उन सब में डिनोमिनेटर, अब सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, कोई बात नहीं, न्यूमरेटर सेम है, वो अलग अलग है, और डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। जैसे 2/5, 6/5, 1/5, 3/5, इन सब में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है, कोई बात नहीं। तो जिसमें जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। और जो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे 3/8, 2/5, 9/11, 7/6। ये इसमें न्यूमरेटर सेम नहीं है, वो तो ठीक है, न्यूमरेटर सेम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर भी सेम नहीं, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। और एक होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, न्यूमरेटर उससे कम होता है। जैसे हम लोग को टेस्ट में या एग्ज़ाम में नंबर मिलते हैं, जैसे 100 में 84 नंबर मिले, टेस्ट में हमें 20 में 80 नंबर मिले, या कोई स्कोर है उसमें हमें 50 में या 60 में समझ लिए 46 मिले। इन सब में डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। जैसे ये वाला फ्रैक्शन था 3/8 है, 5/8 है, इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है
बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे 7/4 हो गया, 7/3 हो गया, 10/7 हो गया, 8/5 हो गया, कुछ भी हो। डिनोमिनेटर अगर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शंस के टाइप हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें 8 2/3 इस फॉर्म में लिखा होता है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसमें कैसे होता है, जैसे जैसे मान लीजिए 26/3 है, 26/3 है, ये वैसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। लेकिन अगर इसको 26, इसका मतलब क्या हुआ, 26 को 3 से डिवाइड किया जा रहा है। अगर 26 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 8 ज़ा 24 और रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इसमें इस जो फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन लिखा होता है, ये इसमें जो डिवाइड करते हैं इसमें ये क्या होता है, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशिएंट। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये होता है डिवाइज़र, ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो भी आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 3 8 ज़ा 24, डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो इसमें कैसे आएगा, 3 8 ज़ा 24, 24 टू 26, 26/3, वही चीज़ आ गई जैसे हमने किया हुआ। तो इसमें इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये इस फॉर्म में जो लिखा जाता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आज आपको बताया हमने, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर, सब में कई फ्रैक्शन है अगर, उसमें सब में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चाहे जो हो। अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर तो डिफरेंट होता है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होता है, वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है प्रॉपर का, डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें ये डिवाइज़र होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्रॉपर इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए क्लास इतनी, थैंक यू।